हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल कुंजी। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट मॉडल कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट क्लास में, और इसका सेकंड पार्ट भी है। दूसरा मॉड्यूल स्लिप गेज, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और तीसरा मॉडल है मेटलर्जी, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर नए व्यूवर हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस तीनों मॉड्यूल को देख लीजिए। उसके बाद मॉड्यूल 4 पर आइएगा। आज हमारा फोर्थ मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4 गेज एंड बियरिंग। क्या है? मॉड्यूल 4 गेज एंड बियरिंग। इसमें गेज और बियरिंग के बारे में जो भी क्वेश्चन बैंक में निम्मी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, ऑफिशियल निम्मी का है, तो इसमें जो क्वेश्चन बैंक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सेकेंड ईयर के बारे में है, फिटर ट्रेड IT है। अगर आप किसी और ट्रेड से हैं या फिर आप नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर, तो आप अपने ट्रेड का नाम मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके ट्रेड के लिए भी वीडियो बना सकता हूँ, बशर्ते आपको कमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस मॉड्यूल का कि गो और नो गो गेज में एंड को नो गो एंड से अधिक लंबा क्यों बनाया जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, गो और नो गो में जो गेज है इंग्लिश में देखते हैं, कह रहा है वाई द गो एंड इज मोड मेड लॉन्गर देन नो गो एंड इन गो एंड नो गो गेज। मतलब कि गो और जो नो गो गेज है उसमें एंड को नो गो गेज से अधिक लंबा क्यों बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कि फॉर इजी डिस्टिंग्विश, आसानी से भेद करने के लिए। क्या करने के लिए? आसानी से भेद करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बियरिंग का नाम क्या है। ये जो दिख रहा है आपको फिगर में, यह एक प्रकार का बियरिंग है। इस बियरिंग का नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा नीडल बियरिंग। क्या होगा? नीडल बियरिंग। याद रखेंगे, फिगर वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है फिगर देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है। ठीक है, यह क्यों दिया जाता है यह पूछ रहा है। तो यह दिया जाता है हाई थर्मल एक्सपेंशन को काबू करने के लिए। जो हाई थर्मल एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन माने बिखराव, बढ़ावा, जो फैलाव होता है उसको काबू करने के लिए, उसके ऊपर काबू करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलिए इस गेज का नाम पूछ रहा है। ये जो फिगर में आपको गेज दिख रहा है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस गेज का नाम है सेंटर गेज। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर गेज। इसका नाम है सेंटर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिंग गेज का उपयोग क्या है। जो रिंग गेज होता है उसको किस काम में उपयोग में लाया जाता है। तो बाहरी व्यास की जांच करने के लिए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का यूज़ क्या है? तो चेक शाफ्ट डायमीटर, जो शाफ्ट होता है उसका बाहरी डायमीटर मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियरिंग में एक्स द्वारा चिन्हित भाग क्या है। यहाँ पर जो फिगर में एक्स द्वारा चिन्हित है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसका नाम बताना है। तो बियरिंग को ध्यान से देखेंगे, इसमें कहाँ पर एक्स चिन्हित किया गया है। इसमें यह होगा बॉल केज। क्या होगा? बॉल केज। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दिए गए बियरिंग का नाम बताइए। दिखाए गए बियरिंग का नाम बताना है। जो ये है फिगर, इस फिगर में कौन सा बियरिंग है ये बताना है आपको। तो इसमें है स्व संरेखी ब्रुश बियरिंग। क्या है? स्व संरेखी ब्रुश बियरिंग, सेल्फ एलिंगिंग ब्रश बियरिंग। ठीक है, फिगर वाले क्वेश्चन को सबसे पहले याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का परिणाम क्या होगा। इसमें उचित अनुशंसित फिट होना चाहिए यदि बियरिंग बहुत कसकर फिट की गई है। सवाल को समझते हैं पहले कि रोलिंग फिट, जो रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट बियरिंग का परिणाम होता है, उसमें क्या परिणाम होगा जब उसमें उचित अनुशंसित फिट होना चाहिए। जो फिट बनाएगा, फिट जॉब कार्यखंड, वो उसमें उचित रूप से फिट हो जाना चाहिए। कब? यदि बियरिंग बहुत कसकर फिट की गई हो, जो बियरिंग है उसको कसकर फिट कर दिया जाए तब। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलर्स विल गेट जैम्ड। जो रोलर होगा वो जाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलता है, ITI से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, ITI CITS या फिर ITI का कोई भी जॉब्स, सभी चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं खुद
गवर्नमेंट ITI से ITI कर रहा हूँ, तो आपको एक बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। कोई भी फेक या फिर बहकावे वाली जानकारी नहीं होती है, और यहाँ पर पूरा स्किल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रस्ट बॉल बियरिंग का उद्देश्य क्या है? जो थ्रस्ट बॉल बियरिंग होता है उसमें उस बियरिंग को किस उपयोग में लाया जाता है, यही पूछ रहा है। उसका उद्देश्य पूछ रहा है, मतलब उसका क्या काम है ये पूछ रहा है। तो वर्टिकल थ्रस्ट लोड करने के लिए, वर्टिकल जो थ्रस्ट होता है उसमें जो लोड लगता है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त है? जो हार्ड बियरिंग है मटेरियल, उसमें उपयुक्त रूप से कौन सा मटेरियल उपयोग किया जाता है? तो उपयुक्त रूप से मटेरियल उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम मिश्र धातु, एल्यूमिनियम अलॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडजस्टेबल बियरिंग में घिसाव को कैसे ठीक किया जाता है? जो एडजस्टेबल बियरिंग है उसमें घिसाव को कैसे ठीक किया जाता है? आप फिगर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एडजस्टिंग द स्लॉटेड नट। जो स्लॉटेड नट है उसको समायोजित करके फिट ठीक किया जाता है घिसाव को। ठीक है, देखिए घिसाव को कैसे ठीक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आकृति में एक्स भाग जो है वो किस चीज़ का नाम है? जो एक्स के रूप में चिन्हित है उसका नाम बताना है। ठीक है, ये भाग पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है अवयव, क्या है? कंपोनेंट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीमित जगहों में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? जो सीमित जगह है उसमें कौन सा बियरिंग उपयोग किया जाता है? तो उसमें नीडल बियरिंग उपयोग किया जाता है। नीडल बियरिंग से आप समझ सकते हैं जहाँ पर जगहों की कमी हो, छोटे जगहों पर जहाँ पर बियरिंग लगाने की ज़रूरत हो वहाँ पर नीडल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का परिणाम क्या होगा यदि इसमें अनुशंसित होना फिट होना चाहिए? यदि बियरिंग बहुत ढीली फिट हो। आप इससे रिलेटेड एक सवाल अभी पहले पढ़ चुके हैं कि यदि बियरिंग बहुत टाइट हो, टाइट से फिट हुआ हो। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना हो। देखिए आ गया। यदि बियरिंग बहुत कसकर फिट की गई हो तो इसका आंसर क्या लगाए थे? रोलर विल गेट जैम। रोलर जो है वो जाम हो जाएगा। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के ऊपर कि रोलिंग कॉन्टैक्ट का परिणाम क्या होगा जिसमें अनुशंसित फिट होना चाहिए, अनुशंसित फिट होना चाहिए। जो उचित फिट है वो फिट हो जाना चाहिए जॉब कार्यखंड। और इसमें कंडीशन दे दिया है कि बियरिंग बहुत ढीला फिट हुआ हो, तब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इससे लोड नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक द लोड। जो लोड होगा वो नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये वीडियो उपयोगी नहीं है तो आप अपने सर्कल में उस इंसान के पास ज़रूर भेजिएगा जिसको इस वीडियो का ज़रूरत हो, जो ITI से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाई कर रहा हो, कोई भी टेक्निकल स्टडी कर रहा हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस गेज का नाम पूछ रहा है जो फिगर में दिखाया जा रहा है। फिगर को ध्यान से देखिएगा और जो भी आंसर है उसको याद रखेंगे। नहीं, हमारा आंसर है टेपर्ड रिंग गेज। ठीक है, तो इसका फिगर पूछ रहा है, इसको बोलते हैं रेडियस गेज। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस गेज। हमको तो लग रहा है फिलर गेज होगा। चलिए इसको याद रखिएगा, रेडियस गेज। और यह जो है NCBT की तरफ से ऑफिशियली रूप से दिया जाता है, तो इसमें गलत आंसर का तो कोई डाउट ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? डबल रोल बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है टू टेक हैवी रेडियल लोड। जो भारी रेडियल भार है उसको उठाने के लिए या फिर उसको लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डबल रोलर। ठीक, नेक्स्ट कहता है लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो कास्ट आयरन होता है ना, कास्ट आयरन, उसका उपयोग किया जाता है। इसको आप इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। विच बियरिंग मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन? तो इसमें मटेरियल होगा कास्ट आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बियरिंग कैरी द लोड पैरेलल टू इट्स बियरिंग एक्सेस? द क्वेश्चन इज बियरिंग कैरी द लोड पैरेलल ऑन इट्स एक्सिस। जो कौन सा बियरिंग होगा जो अपनी बियरिंग अक्ष पर पैरेलल होगा, अर्थात समानांतर होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग। क्या होगा? थ्रस्ट बियरिंग। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में जो चिन्हित है इस फिगर में, इसका नाम बताना है। फिगर को अच्छे से देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए फिगर को, और इसका आंसर इसके साथ याद रखिएगा। बॉल सेपरेटिंग गेज। बॉल सेपरेटिंग गेज क्या है? बॉल सेपरेटिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस गेज का उपयोग क्या है? जो ये गेज दिख रहा है इसका उपयोग पूछ रहा है, तो इसका उपयोग हुआ स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबलिंग के साथ घूमता नहीं है? क्या है? नहीं घूमता है। आउटर रेस। क्या है? आउटर रेस। ठीक। नेक्स्ट, चित्र में क्या दिखाया गया है? इस गेज का नाम पूछ रहा है, तो इस गेज का नाम बताएंगे। हम चाहते तो ऑप्शन भी पढ़ सकते थे, लेकिन कम समय लगे इसके लिए हम केवल और केवल आंसर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे, सिर्फ आंसर याद रखिएगा। तो इस फिगर का नाम है एडजस्टेबल स्नैप गेज। एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, मिलने वाले भाग के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? जो मिलने वाले भाग है, जैसे कोई दो जॉब फिटिंग के लिए बनाया गया, तो वहाँ पर जो भाग मिलेगा, फिट करेंगे तो दो भाग मिलेगा ना दोनों जॉब का, तो उसमें कौन सा गेज का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है फिलर गेज। फिलर गेज को आप उसमें घुसा करके उसके साइज़ को पता कर सकते हैं कितना उसमें गैप है या नहीं है। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखिएगा। टेपर रिंग गेज द्वारा जांच करके गलत टेपर घटक का पता कैसे लगाएं? ठीक है, कैसे लगाएं? तो डगमगाता हुआ गेज और कार्यवस्तु। जब जो गेज डगमगाने लगेगा या फिर कार्यवस्तु में गति होने लगेगी, तो उसको समझेंगे कि वह गलत तरीके से पेपर किया हुआ। तो आज हमारा ये मॉड्यूल ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम मॉड्यूल 5 करेंगे, जो कि है बियरिंग मटेरियल। क्या है? बियरिंग मटेरियल। तो आप लोग देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल कौशल कुंजी, आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियोज़ आते रहेंगे, बस सपोर्ट कर दीजिए। केवल 20 या 25 सब्सक्राइबर हैं, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके, इसके लिए आप लोग मेरी मदद करनी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन और आभार।